हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ट्रेंडिंग है। हाँ, कई जगहों पर सोशल मीडिया कह लें या टीवी कह लें, सभी जगहों पर उसकी एडवर्टाइज आपको बहुत दिखनी मिलती है। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सही है, ये टैग तो आपने सभी ने सुना होगा, बट म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड क्यों सही है, ये हम आज देखेंगे। तो आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपनी जो भी इनकम होती है उसमें से छोटा हिस्सा बचा कर रख देते हैं अपनी फ्यूचर के लिए। तो क्या कर सकते हैं, या तो हम बैंक अकाउंट में रख देते हैं, वो राशि ऐसे ही पड़ी होती है और उस पर कुछ इंटरेस्ट आ जाता है, या तो हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट 5 या 6% ही है। उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, हम करते हैं या तो गोल्ड या तो ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर देते हैं। गोल्ड तो ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना आसान तो है, अभी की वोलेटिलिटी में उसको मैच करना और उसमें प्रॉफिट जनरेट करना मुश्किल है और उसकी प्राइस भी अभी बहुत ही ऊपर आ चुकी है। तो उसके आगे क्या आता है, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में अगर हम इन्वेस्ट करें तो 5-10 हज़ार से कुछ नहीं होता, कम से कम 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख चाहिए मिनिमम। 1 करोड़, 2 करोड़ भी चाहिए कभी कभी। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, फिफ्थ ऑप्शन आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की है, पर हालांकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे हम रिस्क कम कर सकते हैं और प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। उसी का नाम है म्यूचुअल फंड। तो आइए देखते हैं क्या है म्यूचुअल फंड इन डिटेल। अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड वर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो पहला आता है म्यूचुअल, दूसरा आता है फंड। म्यूचुअल मतलब कि कॉम्बिनेशन, एक से ज़्यादा, और किसका, किसी एक से ज़्यादा क्या, तो क्योंकि फंड जिस पे आप राशि निवेश कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम कोई एक कंपनी के स्टॉक परचेस कर लें तो हमें पता नहीं चलता ये कंपनी प्रॉफिट करने वाली है या लॉस करने वाली है, रिस्क बढ़ जाता है। उसके साथ साथ ही कंपनी का कौन सा प्राइस परचेस करने का है, कौन सा प्राइस सेल करने का है, वो आसानी से पता नहीं चलता। अगर एक कंपनी परचेस की तो कुछ अमाउंट चाहिए, और ऐसी 4-5 कंपनी परचेस करनी है तो कुछ ज़्यादा ही अमाउंट चाहिए। हमारे पास महीने 2-3 हज़ार रुपये रहते हैं, उसमें से ये सब कुछ परचेस नहीं हो सकता। म्यूचुअल फंड वही है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि सिलेक्टेड 30 कंपनीज, सिलेक्टेड 50 कंपनीज, 50 कंपनी, 30 कंपनी, डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल फंड कि वो कौन सा स्कीम पर डिपेंड करता है। तो वो 30 कंपनी, 50 कंपनी पर आपके पैसे निवेश करते हैं। आप और मेरे जैसे लाखों लोग हज़ार हज़ार रुपये इकट्ठे करके उसको देते हैं तो 1000 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, और 1000 लाख रुपए के अंदर उन सभी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स परचेस हो जाते हैं। बस उसी शेयर को डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास आ जाते हैं यूनिट्स और उसके प्राइस, जिसको हम NAV कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। तो आइए देखते हैं NAV क्या होती है। NAV एक ऐसी प्राइस होती है जो कि जिसके बेस पर आप कह सको कि मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास जो यूनिट है, उसकी अभी वैल्यूएशन क्या है। समझ ले आपके पास 100 रुपीज़ है, 100 यूनिट्स है, समझ ले आपके पास 100 यूनिट्स है और उसकी अभी प्राइस चल रही है 50 रुपीज़। सो 50 × 100 उसका वैल्यूएशन होता है। वैसे ही उसको एक आसान दिखा देता है। इसमें रिस्क कम कैसे होता है, रिस्क कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी, 2 कंपनी या 3 कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ होती है और अलग अलग सेगमेंट की होती है। जैसे कुछ कंपनी हो गई बैंक फिनांस सेगमेंट की, कुछ हो गई लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की, कुछ कंपनी हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट की, कुछ कंपनियां हो गई मैन्युफैक्चरिंग की, FMCG। तो कई सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के कई सारी कंपनियां आती है, और वो तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि एक साथ 50 कंपनियां बंद नहीं होने वाली, यानी कि रिस्क कम हो जाता है। उसी के साथ ही कौन डिसाइड करता है कि कितनी कंपनी में कितना पैसा जाएगा, उसके लिए एक्सपर्ट रखा गया है, उसे कहते हैं फंड मैनेजर। फंड मैनेजर एक्सपर्टाइज नॉलेज वाले होते हैं, उन लोगों ने सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ आता है,
वो एक्सपर्ट इसीलिए ही होते हैं, वो जानते हैं किस मोमेंट पर, किस वक्त पर किस कंपनी में आना है और किस कंपनी से निकल जाना है। तो आपके पैसे कोई एक्सपर्ट संभाल रहा है तो प्रोफेशनली मैनेज्ड है, वो भी एक रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, छोटी सी अमाउंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारे पुरखों ने भी कहा है कि कभी ट्रैवलिंग करते हैं तो एक ही पॉकेट में बहुत सारी राशि या बहुत सारे रुपए नहीं रखे जाते, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है। तो ये तो ज़िंदगी का सफ़र है, एक ही जगह पर इतनी सारी राशि कैसे निवेश की जाए। इसलिए ही बहुत सारी अलग अलग इसकी प्रकार है। म्यूचुअल फंड के बहुत प्रकार है। म्यूचुअल फंड के कौन कौन से प्रकार है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि फोकस्ड, इक्विटी, हाइब्रिड और डेट म्यूचुअल फंड कहा जाता है। उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे अपने अगले वीडियो में। उसके बाद जो वीडियो आ रहा है उसमें हम समझेंगे द सीक्रेट ऑफ अ सक्सेस म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कितना सक्सेसफुल है, और एसआईपी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कितना रिस्क कम करता है और इतना रिटर्न ज़्यादा क्यों दे देता है। तो बने रहिए हमारे एजुकेशनल वीडियोस में, और आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल श्री सुविधा केंद्र। धन्यवाद।